नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं और आपकी परेशानियां। इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब, ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। तो सुनो सरकार में आज बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान के उस वादे की जिस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। 15 अगस्त 2022 को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि 15 अगस्त 2023 तक मध्य प्रदेश में 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस वादे को पूरा होने की मियाद 23 दिन ही बचे हैं और फिलहाल 55,000 भर्तियां ही की गई हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या 23 दिनों में 45,000 पदों पर भर्तियां होंगी या फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये वादा अधूरा रह जाएगा। सरकारी नौकरियों में 1 लाख भर्तियां 15 अगस्त तक पूरी कर दूंगा। नौजवानों को सरकारी नौकरी 15 अगस्त तक 1 लाख पूरी कर दूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 साल में प्रदेश के 1 लाख सरकारी पदों पर नौकरी का वादा किया था। घोषणा तो हुई, अब साल भी पूरा होने वाला है, लेकिन नौकरियों का टारगेट अब तक पूरा नहीं हुआ। सीएम शिवराज के टारगेट को महज 23 दिन बचे हुए हैं। 15 अगस्त तक प्रदेश सरकार को 1 लाख सरकारी नौकरी की भर्ती का वादा पूरा करना है। वहीं पटवारी भर्ती घोटाला मामला उबाल पर है। ऐसे में सवाल है, क्या आस लगाए बैठे बेरोजगार युवाओं की उम्मीद पूरी होगी? बहुत नाम मात्र पदों पर भर्तियां हो रही हैं। 1,94,000 लोग पास बैठे हुए हैं और सरकार मात्र 18,527 नाम मात्र पदों पर भर्ती करा रही है। हमारे अच्छे मार्क्स हैं, हम सभी लोग क्वालिफाई हैं, तब भी हमारे सड़क पर बैठे हैं। नौकरी मिल गई होती तो हम लोग क्या यहाँ सड़कों पे बैठे होते। शिवराज मामा कह रहे हैं कि 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे। 15 अगस्त आने में सिर्फ 15 दिन बचे हैं। मामा जी हमारी भर्ती पूरी कर दो, आपके 1 लाख पद पूरे हो जाएंगे, हम लोगों को नौकरी मिल जाएगी, हम लोग 2 लाख क्वालिफाई हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब तक कितना टारगेट पूरा कर लिया है और कितनी नौकरियां फिलहाल सरकार को देनी है। सीएम शिवराज ने 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। 15 अगस्त 2022 को सीएम शिवराज सिंह ने यह ऐलान किया था। 15 अगस्त 2023 तक का टारगेट रखा गया था। अब तक केवल 45,000 पदों पर भर्तियां हुई हैं। पटवारी भर्ती पर रोक के बाद करीब 9,000 भर्तियां रुकी हुई हैं। सरकार के सामने महज 23 दिन बचे हैं, जिसमें या तो वो अपनी लाज बचाने में कामयाब रहेगी या फिर ये वादा अधूरा साबित होगा। इस बीच कांग्रेस ने तंज कसा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मुख्यमंत्री की घोषणाएं जो हैं ये छल हैं, धोखा है, झूठ हैं। 2018 में उन्होंने घोषणा की थी कि हम हर साल 2 लाख नौकरियां देंगे। 10 लाख नौकरियों का उन्होंने 5 साल में वादा किया था। अभी तो 1 लाख की पूर्ति नहीं हो पा रही है, 4 साल होने वाले हैं। तो कि इस झूठ का कोई ठिकाना है क्या? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी ये संकल्प लिया है कि हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकें। इसके लिए बड़ी तादाद में युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की जा रही हैं, भर्तियां की जा रही हैं। उनके माध्यम से जो सिलेक्शन होता है, प्रक्रिया के बाद नियुक्ति पत्र भी किसी से छिपे नहीं है। नियुक्ति पत्र भी हमारी सरकार बांट रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी बांट रहे हैं। हर विभाग में भर्ती जारी है। एक तरफ अधूरी नौकरियों का सवाल है, दूसरी तरफ इन दिव्यांगों को भी देख लीजिए जो नौकरी के इंतजार में सड़क पर बैठे नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकार के 1 लाख पदों पर सरकारी भर्ती देने के दावों के बीच भोपाल में चयनित शिक्षक नौकरी की गुहार लगा रहे हैं। ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 के जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो हैं और इन अभ्यर्थियों की मांग है कि जो पद हैं उन्हें बढ़ाकर 51,000 किए जाए। सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि 15 अगस्त तक 1 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। हालांकि उसकी भी मियाद खत्म होने वाली है, लेकिन अब तक 55,000 ही पद भरे गए। और इस बीच अब देखिए
इन चयनित शिक्षकों की गुहार सुनने वाला कोई नहीं। सीएम शिवराज के इस टारगेट को पूरा करने में पटवारी भर्ती परीक्षा थोड़ी मददगार साबित हो सकती थी, लेकिन वो भी नहीं हो सका। इधर ये युवा नौकरी के इंतजार में बैठे हैं। ऐसे में सवाल है, सरकार अपना टारगेट पूरा करने में कितनी सफल होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा तो कर दिया था, लेकिन इस बीच कई ऐसे मामले सामने आए जिसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार अपना वादा पूरा करने में कामयाब होगी। पहला सवाल यह है कि क्या 23 दिनों में 45,000 पदों पर भर्ती होगी। दूसरा सवाल यह है कि पूरा होगा 1 लाख सरकारी नौकरी वाला टारगेट जो कि सरकार की तरफ से खुद रखा गया था। तीसरा सवाल इस बीच ये है कि घोटाले के बीच कैसे पूरा करेगी सरकार ये टारगेट जो कि 1 लाख नौकरी का टारगेट सरकार ने रखा था। चौथा सवाल, क्या अधूरा रह जाएगा सीएम शिवराज सिंह चौहान का वादा। और पांचवा सवाल यह है कि लापरवाही के चलते भर्ती प्रक्रिया की जो रफ्तार थी वो क्या धीमी हुई है। तो कई सारे सवाल हैं और इस सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, कितना आसान हो जाए उन युवाओं के लिए और सरकार के लिए भी जो युवा सड़कों पर बैठ करके नौकरी मांग रहे हैं, और सरकार अगर वादा पूरा कर दे तो सरकार का भी वो जो आश्वासन था 1 लाख नौकरी देने का वो भी पूरा हो जाए। कमी कहां रह गई है? देखिए, आश्वासन पूरा कैसे होगा? मात्र 23 दिन शेष है और इन 23 दिनों में सरकार को 45,000 सरकारी पदों पर नियुक्तियां देनी होंगी। यानी कि एक दिन में करीब 2,000 नियुक्तियां करनी होंगी। ये कैसे संभव होगा? मुख्यमंत्री 1 साल पहले ये ऐलान करते हैं कि 15 अगस्त 2023 तक एमपी में 1 लाख सरकारी पदों पर युवाओं को नौकरी मिलेगी, नियुक्तियां दी जाएंगी। लेकिन अब तक 55,000 पद ही भरे जा चुके हैं। अब 45,000 पद भरने के लिए मैच 23 दिन का वक्त बाकी है। अब विभाग कैसे अपने विभागों में इतनी तेजी से नौकरियां देंगे कि 23 दिन में 45,000 पद भर जाएं? ये बड़ा सवाल है। अभी ये घोषणा पूरी नहीं हुई। मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले राघवगढ़ पहुंचते हैं, वहां से नया ऐलान होता है कि 1 लाख पदों के बाद 50,000 भर्तियां और होंगी। लेकिन पहले 1 लाख पद तो भरें। ये पद क्या 15 अगस्त तक भर जाएंगे? वहीं दूसरी ओर जो युवा हैं वो सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। बेरोजगारी से परेशान होकर युवा नौकरी के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही। अब इसका एक बड़ा कारण है। दरअसल 12 साल बाद प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होती है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020, और इस भर्ती परीक्षा में 1,90,000 शिक्षक चयनित होते हैं। लेकिन सरकार भर्ती कितने पदों पर करती है? 18,527। ये भर्ती प्रक्रिया उसी तरीके से है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। अब 18,527 पदों पर भर्ती होती है तो 1,94,000 जो चयनित शिक्षक हैं वो आखिर कहां जाएंगे? इसी बात को लेकर लगातार नौकरी की गुहार लगाई जा रही है। दिव्यांग हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर महिलाएं पहुंची हैं। जिस महिला ने कभी कन्यादान से पहले परीक्षा दी थी, आज उसकी गोद में बच्चा है। ये देख रही है तस्वीरें। आज उसकी गोद में बच्चा है लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है। 250-300 किलोमीटर चलकर महिलाएं भोपाल नौकरी मांगने पहुंचे हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये स्थिति मध्य प्रदेश में बन रही है और युवाओं की एक ही गुहार है कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 हुई थी उसमें पदवृद्धि करे सरकार, 51,000 पदों पर भर्ती की जाए, क्योंकि 1,94,000 शिक्षक चयनित है। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। कहां रखेंगे इतने शिक्षकों को? 18,527 पदों पर भर्ती होना, इतने शिक्षकों को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और दिव्यांगों की गुहार सुनिए। दिव्यांग कह रहे हैं कि फर्जी प्रमाण पत्र बनवा कर लोग चयनित हो जा रहे हैं, उन्हें नौकरी मिल जा रही है, लेकिन जो असल में दिव्यांग हैं उनकी ओर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो हाथ जोड़ रहे हैं, रो रो कर बुरा हाल है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार उनकी बात सुन ले, उनकी मजबूरी समझ ले, क्योंकि अब लोग ओवर एज हो जाएंगे और अगर ओवर एज हो गए तो फिर नौकरी देकर भी क्या होगा, क्योंकि वो तो पात्र ही नहीं रह जाएंगे। कब आखिर युवाओं को नौकरी मिलेगी? रोजगार देने का दावा करने वाली सरकार युवाओं को रोजगार कब तक मुहैया कराएगी? ये बड़ा सवाल है। विपक्ष अपने सवालों के जरिए सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार के मंत्री अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है वो घोषणा पूरी होकर रहेगी। लेकिन जो समय शेष है उस समय के आधार पर इस घोषणा को पूरा कर पाना
बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या विभाग जो है आकाश, लेकिन जब मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया था कि 1 लाख पदों पर हम भर्ती देंगे, उसके बाद ये कहा गया कि जो खाली पड़े पद हैं उसको लेकर के जानकारी सामने रखी जाए, उसके बाद विभागवार उसकी कार्य योजना बनाई जाए, तो क्या वो प्रक्रियाएं पूरी की गई थी और उसके बाद सरकार की तरफ से जो भर्तियां की गई हैं और जो भर्तियां बाकी हैं उस पर काम किया गया था? देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग इस संबंध में अलग अलग विभागों से रिपोर्ट लगातार तलब कर रहा है। खाली पदों की जानकारी मंगाई जा रही है, जहां जल्दी जरूरत है वहां नियुक्ति की जानकारियां मंगाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी 55,000 ही नियुक्तियां हो पाई हैं एक साल में। 1 लाख नियुक्ति का वादा था और उस आंकड़े को छूने के लिए जो मियाद है वो महज अब 23 दिन की मियाद बची हुई है। इन 23 दिनों में नौकरी देने की रफ्तार समझिए आप, 2000 के आसपास प्रतिदिन नौकरी देनी होगी, प्रतिदिन इतनी भर्तियां देनी होगी, तब जाकर 15 अगस्त तक 1 लाख पदों पर सभी जो पद हैं 1 लाख जो वादा सरकार कर रही है, जो घोषणा सरकार कर रही है, वो पूरे हो पाएंगे। और ये असमंजस की स्थिति में डालता है कि आखिर क्या जीएडी क्योंकि मुख्यमंत्री का विभाग, जीएडी ने अब तक पूरी जानकारी नहीं ली या फिर अन्य विभागों में खाली पद जो हैं उनकी जानकारी नहीं पहुंची, क्या कारण रहे, किस वजह से अब तक पर्याप्त नियुक्तियां नहीं हो पाई और अब 23 दिन का समय बचा है, तो देखते हैं कितनी तेज कितनी रफ्तार से नियुक्तियां की जाती हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने 50,000 और पदों पर नियुक्ति की घोषणा राघवगढ़ में की है, तो उस पर कब तक अमल शुरू होता है। अब कांग्रेस इस बात को लेकर आरोप लगा रही है कि 2018 में सरकार ने यह वादा किया था कि हर साल 2 लाख नौकरी देंगे, ये कांग्रेस का आरोप है। लेकिन अभी जो नियुक्तियां दी जा रही हैं वो नियुक्तियां उन लोगों को दी जा रही हैं जो कमलनाथ की सरकार में पास होकर आए थे, ये कांग्रेस कह रही है। लेकिन बीजेपी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी कह रही है कि हम देखिए समृद्धि की बात करते हैं और लगातार सरकार नियुक्तियां दे रही है और मुख्यमंत्री की जो घोषणा है वो पूरी होगी, लेकिन ये घोषणा पूरी कैसे होगी इसका जवाब दे पाना बेहद मुश्किल है। बिल्कुल, 1 लाख भर्तियां पूरी कैसे होंगी, क्योंकि जितने दिन शेष हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भर्तियां काफी ज्यादा बताई जा रही हैं। तमाम जानकारी आकाश पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका। और बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी।